हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दुनिया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। आज का टॉपिक है व्हाट मोटिवेट्स योर केमिस्ट टू रिटेल या प्रोडक्ट। इसके 4 पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा। अगर इस 4 पॉइंट्स को अगर आप कंटिन्यू यूज करेंगे अपने फील्ड पे 100% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा आपको। साथ ही साथ आपको मैं डिस्कस करूंगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ RCPA। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के वैल्यू बेस्ड, स्किल बेस्ड, लर्निंग बेस्ड वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। बस एक रिक्वेस्ट है, जो कोई भी नया सब्सक्राइब कर रहा है बस कमेंट में लिख दीजिएगा आई हैव सब्सक्राइब। मैं उनको पर्सनली थैंक यू करूंगा। एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या एज ए फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हमने अक्सर बात किया है डॉक्टर्स पे, हमने अक्सर बात किया है प्रोडक्ट्स पे, हमने बात किया है डिटेलिंग पे, हमने बात किया डॉक्टर लिस्ट पे, हमने बात किया है विजिट ऑफ डॉक्टर्स पे, प्लानिंग पे, प्री कॉल पे, ये सब बात किया है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है केमिस्ट। आज हम टोटली आज केमिस्ट पे बात करेंगे। हर एक कंपनी अपॉइंट करती है स्टॉकिस्ट को अपने अपने एरिया में, जहां पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल है या कवरेज है। वहां पर स्टॉकिस्ट के पास पूरा स्टॉक्स आ जाता है। वहां स्टॉकिस्ट के पास से अपने मेडिकल, जिस एरिया के मेडिकल से वो पूरे केमिस्ट वहां से ऑर्डर प्लेस करके ऑर्डर मंगा लेते हैं। फिर केमिस्ट के पास से डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही पेशेंट को दिया जाता है। इस तरह से सेल होता है। अब पूरी सिनेरियो में समझिए, यहाँ पर देखिए स्टॉक आता है स्टॉकिस्ट से, स्टॉकिस्ट के पास, स्टॉकिस्ट के पास आता है केमिस्ट के पास, केमिस्ट के पास से सेल होता है प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा। यहाँ पर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में या फार्मा सेलिंग के प्रोफेशन अगर देखेंगे, कस्टमर जो परचेजर होता है, द एंड यूजर परचेजर, कस्टमर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है अपने, वो आता है किसी के रेफरेंस पे, किसी के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू सेल्स होता है। दूसरे लाइन में, दूसरे सेल्स लाइन में वहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सेल्स एंड कस्टमर्स का। यहां पर अपना डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, या इन डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में मीडिएटर होता है केमिस्ट। केमिस्ट के पास अगर स्टॉक अवेलेबल होगा तो ही अपना सेल होगा, अपना प्रिस्क्रिप्शन हॉनर होगा। तो यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन हॉनर करने के लिए, सेल को जनरेट करने के लिए केमिस्ट का रोल बहुत बड़ा प्ले करता है। इसलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं तो 4 पॉइंट्स विच मोटिवेट्स केमिस्ट टू रिटेल आवर प्रोडक्ट्स। फर्स्ट पॉइंट, फास्ट टर्नओवर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज है, थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मुलेशंस है, थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन है, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स है। इन प्रोडक्ट्स में से वो सेलेक्टिवली अपने केमिस्ट में वो अवेलेबल करता है। जब वो प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करता है, ही इज इन्वेस्टिंग मनी, पैसों को वो इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कर रहा है। जब वो पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है, वो प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कर रहा है, यानी कि अगर सोच के देखिए, अगर वो प्रोडक्ट्स का मूवमेंट नहीं होगा, बहुत देर से रैक्स में पड़ा है, तो लॉन्ग टर्म में अगर मूवमेंट नहीं होगा तो उसके लिए बर्डन बनेगा, उसके लॉस का माध्यम बनेगा। तो वो चाहेगा कि अपने प्रोडक्ट्स फास्ट टर्नओवर हो और फास्ट प्रॉफिट जनरेट करे। अगर आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या आप एज ए फॉर प्रोफेशनल फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, आप उसको हेल्प करते हो प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा या सेल के द्वारा, कि उसके वहां पर आपने जो स्टॉक रखा है वो फास्ट टर्नओवर हो जाए, फास्ट मूवमेंट हो जाए। तो यहाँ पर उसको केमिस्ट को मोटिवेट करेगा, उस रिटेलर को मोटिवेट करेगा कि आपके प्रोडक्ट्स को मूवमेंट करे। तो यहाँ पर फास्ट टर्नओवर पर ध्यान दीजिए, आपके प्रोडक्ट्स को फास्ट टर्नओवर यानी फास्ट लिक्विडेशन पे ध्यान दीजिए, तो आपका केमिस्ट आपके लिए सपोर्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट विच मोटिवेट्स योर केमिस्ट टू रिटेल योर प्रोडक्ट इज आपके रेगुलर विजिट्स। अगर आप रेगुलर है तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपने वहां पर स्टॉक रखा है या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कॉन्फिडेंस पे वो स्टॉक रखा है, आपके कॉन्फिडेंस पे स्टॉक रखा है। जब आप रेगुलर रहोगे तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये प्रोडक्ट्स पूरा मूवमेंट हो जाएगा, एक्सपायरी नहीं होगा। अगर एक्सपायरी हो भी जाए तो ये बंदा रेगुलर है, ये कुछ करवा के देगा। अगर ब्रेकेजेस आए तो कुछ करवा के देगा, अगर कुछ लीकेजेस आए तो करवा के देगा। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा जब आप रेगुलर रहोगे, एक फ्रेंडशिप बनेगी, एक बॉन्डिंग बनेगी। बहुत से बार ऐसा हुआ है कि अगर आप केमिस्ट से बॉन्डिंग करोगे, एक फ्रेंडशिप करोगे, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप को मूवमेंट करा के देगा। अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको इंक्रीज करा के दे रहा, अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो स्टार्ट करा के देगा। तो यहाँ पर आपका रेगुलर विजिट्स का वैल्यू होता है। अबव ऑल वो केमिस्ट आपको रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि आप उसके लिए प्रॉफिट जनरेटिंग मशीन बन चुके हो, आप उसको रेवेन्यू जनरेट करके देख रहे हो। इसलिए आपके रेगुलर विजिट पर ही एक केमिस्ट मोटिवेट होगा। थर्ड पॉइंट विच मोटिवेट्स द केमिस्ट टू रिटेल योर प्रोडक्ट्स इज मार्जिन्स, स्कीम्स एंड ऑफर्स। देखिए कंपटीशन हाई हो चुका है, बहुत से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं, बहुत से फार्मा कंपनीज डेली लॉन्च हो रहे, नए कंपनी है, पुराने कंपनी है, और आप कंपनीज है। यहाँ अपने आप को मार्केट में स्टैंड करने के लिए हर कंपनी कोई मार्जिन्स को बढ़ा के दे रही है, कोई ऑफर्स को बढ़ा के दे रही है, कोई स्कीम्स को बढ़ा के दे रही है। यहाँ पर अगर आपके पास भी अच्छे मार्जिन है, अगर ऑफर्स है, अच्छे स्कीम्स है, तो ये भी वो एक पॉइंट है जो मोटिवेट कर सकता है केमिस्ट को आपके प्रोडक्ट्स को रिटेल
रिटेल करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपके पास अच्छे ऑफर्स है, अच्छे स्कीम्स है, तो केमिस्ट को उसको ऑनर कीजिए और उसका एडवांटेज लीजिए। यहाँ पर वहाँ पर बैठा है आपसे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, वो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है। तो जो ज़्यादा मार्जिन देगा, जो ज़्यादा ऑफर्स देगा, उसका प्रोडक्ट वो ज़्यादा पुश करेगा। बहुत से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ये बोलते हैं कि सर हमारा तो प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे हम पूरे डिपेंड है और वो तो केमिस्ट अपने आप को देना ही पड़ेगा। हाँ, वो देगा ही देगा, लेकिन आप सोच के देखिए, आपसे ज़्यादा क्लोज मेडिकल होता है, आपसे ज़्यादा क्लोज केमिस्ट होता है, वो आज नहीं कल नहीं परसों आपका प्रोडक्ट रोकने में वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि आप उसको ज़्यादा मार्जिन नहीं दे रहे, कोई और दे रहा है। वही सेम मॉलिक्यूल कॉम्पिटिटिव ब्रांड आपको सोच मार्केट में सर्च करते रहते हैं, आपको हंट करने लगे रहते हैं। कभी ना कभी ये केमिस्ट डॉक्टर को कहकर ये आपके प्रोडक्ट्स को स्टॉप कर सकता है। उसके अगर आपके पास ऑफर्स है, स्कीम्स है, तो उसको वहाँ पर ऑनर कीजिए और प्रिस्क्रिप्शन को मेंटेन कीजिए, सेल्स को मेंटेन कीजिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट विच मोटिवेट्स द केमिस्ट टू रिटेल योर प्रोडक्ट इज कंपनीज रेपुटेशन। देखिए, बहुत से बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जहां पर उनका खुद का एक रेपुटेशन होता है, उनका ब्रांड नेम होता है, उनका वैल्यू होता है, उनका नाम हर जगह होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखिए माइक्रो इंटीरियर्स में वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करता नहीं, वो कंपनी का कोई सेल्समैन जाता नहीं, तो भी वहां पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द कंपनीज रेपुटेशन, ब्रांड्स रेपुटेशन, वो डीप इंटीरियर तक अवेलेबल होता है। तो कंपनी का रेपुटेशन अगर होगा तो मार्केट में काम करने के लिए बहुत ईजी होगा। बहुत से बार नए नए कंपनीज आते हैं, कंपनी का रेपुटेशन बनता है जो फील्ड पे काम करता है। अगर आप देखिए कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नया ज्वाइन किया है और वो कंपनी भी नई है, एक साल 2 साल के बाद उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के वर्क के बेसिस पे वो कंपनी का रेपुटेशन बनता है। रेपुटेशन कंपनी की 2 तरह होते हैं, एक कंपनी ने खुद अपने रेपुटेशन लॉन्ग टर्म पे बनाया है, सेकंड रेपुटेशन होता है जो फील्ड पे जो काम करता है वो बंदा, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रोफेशनल फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है, उसके बेसिस पे ही कंपनी का रेपुटेशन बनता है। तो एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप भी कंपनी का रेपुटेशन बनाने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आपकी सिंसियरिटी, आपके वर्क की वजह से कंपनी की रेपुटेशन बनती है। तो कंपनी का रेपुटेशन बना लीजिए अपने काम के द्वारा। सो यहां पर ये केमिस्ट को ये भी मोटिवेट करता है आपके प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए। इन 4 पॉइंट्स पर ध्यान रख के काम कीजिएगा। फर्स्ट था टर्नओवर, सेकंड था रेगुलर विजिट, थर्ड था मार्जिन एंड इनकम एंड स्कीम्स, फोर्थ था कंपनीज रेपुटेशन। इन 4 पॉइंट्स को ध्यान रख के काम कीजिएगा। आई एम श्योर अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जरूर 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। मेरी वीडियोस को चेक कीजिएगा, मेरे पास यूनिक टाइप्स ऑफ वैल्यू एडिशन के वीडियोस होते हैं। इसको रेगुलर पूरा एंड तक देखकर आप कुछ लर्न कीजिए और इंप्लीमेंट कीजिए। अभी देखते हैं द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरसीपीए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीपीए is to identify potential customer and at the same time to update your doctors list if you experience। अगर आप नए हो तो नई डॉक्टर लिस्ट बनाने में काम आएगी आरसीपीए। आरसीपीए में आपको मालूम पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर्स ब्रांड का मूवमेंट क्या हो रहा है, कौन सा डॉक्टर क्या लिख रहा है, इन यू कैन आइडेंटिफाई। तो आरसीपीए के द्वारा आप फाइंड आउट कर सकते हो राइट प्रोडक्ट टू ए राइट डॉक्टर। आरसीपीए एक बहुत बड़ा टूल है टू गैदर इंफॉर्मेशन, टू गैदर नॉलेज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। जब भी आप आरसीपीए करने जाते हो, केमिस्ट पे काम करने जाते हो, इस बात को याद रखिए, इसको जरूर पूछना, हर केमिस्ट को पूछना जहां पर आप काम करें, कोई एक्सपायरी है क्या, कोई ब्रेकेजेस है क्या, कुछ पेंडिंग्स है क्या, ये पूछ लेना। क्योंकि अगर आप पूछने से उसको लगेगा दिस पर्सन इज कंसर्न अबाउट माई प्रॉफिट, तो यहाँ पर आप उसकी प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो तो आपको रेस्पेक्ट करेगा, आपको सपोर्ट भी करेगा, आपके प्रिस्क्रिप्शन को जनरेट करने में हेल्प भी करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जब भी आरसीपीए करने जाते हो या केमिस्ट पे काम करते हो तो आपका पीओबी पूछना मत भूलिएगा। पीओबी इज नथिंग बट पर्सनल ऑर्डर बुकिंग। देखिए, जब तक आप पीओबी पूछेगा नहीं, वो ऑर्डर देगा नहीं। मैंने अपने टाइम्स मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ये बोलते सुना, सर यहाँ पर तो स्टॉकेज विजिट डेली आता है या डेली यहाँ पर ये ऑर्डर प्लेस करता है, तो मेरी जरूरत क्या है पीओबी करने की। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आप केमिस्ट ने ऑर्डर प्लेस किया एक स्टॉकिस्ट को, वहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था तो वो डिस्पैच नहीं किया। फिर जब वो प्रोडक्ट्स दूसरे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, इसके लिस्ट में से ऑर्डर प्लेस कर चुका हूँ ये रहेगा, या वो भूल जाएगा, तो वो आपके पास प्रोडक्ट 2 या 3 दिन तक आएगा नहीं, तो आपका प्रिस्क्रिप्शन लूज होगा। अगर आप पीओबी रिमाइंड करेंगे तो वो जब चेक करेगा, अरे मैंने ऑर्डर प्लेस किया था तो वो ऑर्डर स्टॉक आया नहीं, स्टॉक आया क्या पूछेगा। अगर आ गया हो तो वो डिस्पैच करने के लिए कहेगा, तो आपको एडवांटेज मिलेगा एक पीओबी जनरेट करने के लिए या आपको सेल्स को बढ़ाने के लिए। या ऐसा हो सकता है बहुत से बार आप जब केमिस्ट जब ऑर्डर प्लेस करता है तो स्टॉक आता नहीं है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट नहीं आने पर इसको कुछ पड़ी नहीं, उसका और दूसरे सब्स्टिट्यूट ब्रांड होता है, वो देकर अपना प्रॉफिट जनरेट करेगा, लेकिन लॉस होगा आपका। अगर आप पीओबी पूछेंगे ऑर्डर मिल सकता है और यानी कि आपका प्रिस्क्रिप्शन बढ़ सकता है।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फ्रेंड्स हैं उनमें ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको बहुत बड़ा हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट एंड डू द बेस्ट, रॉक इट।